हेलो नमस्कार, मैं हूं जयश्री जुमनानी और मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे योगासना लेकर आई हूं जिससे आपको हाइपरटेंशन और हाई बीपी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आसन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाए। लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ वृद्धासना। इसके लिए हम दंडासना में आ जाएंगे। कंफर्टेबली हमारे लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, एड़ी के ऊपर लेके जाएंगे, पूरा वेट इसके ऊपर डालेंगे, फिर राइट लेग को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों एड़ियों के ऊपर बैठेंगे और हमारे पैर के अंगूठे मिलने चाहिए और हमारे दोनों हाथों को नी के ऊपर रखेंगे। मैं आपको साइड से दिखा देती हूँ कि कैसे बैठना है। आपको इस तरह से इस पोजीशन में बैठना है कंफर्टेबली। अगर आपको इस तरह से बैठने में तकलीफ होती है तो आप पिलो का यूज भी कर सकते हैं। इस तरह से कंफर्टेबली बैठिए, दोनों हाथों को नी के ऊपर रखिए, आईज को सॉफ्टली क्लोज करिए और ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन करिए और हमारा पूरा ध्यान ब्रीथ के ऊपर लेकर जाइए। इस पोजीशन में आपको एकदम रिलैक्स होकर ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना है और पूरा ध्यान हमारी ब्रीथ के ऊपर रखना है। इसके बाद आप फ्लो को साइड करिए और रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए। इस आसन को आप लंच या डिनर के बाद भी कर सकते हैं, इससे आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा और हाइपरटेंशन में बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि हाइपरटेंशन का पूरा संबंध हमारे टेंशन और स्ट्रेस से होता है। तो ये आसन उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरा आसन, चाइल्ड पोज। इसे शिशु आसना भी बोलते हैं। इसके लिए भी हम वज्रासना में बैठेंगे। वज्रासना में हम ऐसे डायरेक्ट भी बैठ सकते हैं, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे और एक्सहेलेशन में हम आगे की ओर झुकेंगे। हमारे आईब्रोज को फ्लोर पर टच करना है। जितना आप कंफर्टेबली झुक पाएंगे उतना ही झुकना है। और अगर आपको इस तरह से झुकने में प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से हाथों की मुट्ठियां बनाकर इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्लॉक का यूज भी कर सकते हैं, जितना आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको कंफर्टेबल हो। इस पोजीशन में भी आपको होल्ड करना है और ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना है। पूरा ध्यान हमारी ब्रीथ के ऊपर लेकर जाना है। इस पोजीशन में भी आप होल्ड करिए 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक। आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा और ऊपर आते टाइम आपको आपके चिन को इस तरह से टच करते हुए स्लोली आना है, एकदम झटके से ऊपर नहीं आना है। आपको एकदम रिलैक्स होकर आगे जाना है और रिलैक्स होकर पीछे जाना है। ये हुआ हमारा दूसरा आसन, चाइल्ड पोज। ये भी बहुत ही हेल्पफुल है आपको हाइपरटेंशन के लिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ तीसरा आसन, पश्चिमोत्ताना। इसके लिए भी हम दंडासना में इस तरह से आ जाएंगे, पिलो का यूज करेंगे, इस तरह से ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे और एक्सहेलेशन में आगे की ओर जितना आप कंफर्टेबली हाथों को ले जा सकते हैं लेकर जाइए और इस तरह से रिलैक्स पोजीशन में ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे। अगर आपको एक पिलो से भी कंफर्टेबल नहीं होता है तो आप एक और पिलो को भी बढ़ा सकते हैं और उसके ऊपर भी इस तरह से कर सकते हैं। ये हुआ हमारा तीसरा आसन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कपालभाति। कपालभाति हाइपरटेंशन में भी और बीपी में भी किया जा सकता है, लेकिन आपको बहुत ही स्लो और धीमी गति से करना है। इसके लिए आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, इस तरह से भी बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से।
इस तरह से ध्यान मुद्रा में जाइए, आईज को सॉफ्टली क्लोज करिए। मैं आपको 3 बार करके बताती हूँ। इस तरह से आपको 20 टाइम्स तक 3 टाइम्स रिपीट करना है। लेकिन आपको एकदम स्लो करना है। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा प्राणायाम। इसमें आपको ब्रीथ को स्लोली, जितना आप इनहेलेशन करेंगे उतना ही एक्सहेलेशन करेंगे। आपको काउंट करके बताती हूँ कि किस तरह से करना है। 1 2 3, 1 2 3। मैंने आपको काउंट करके बताया है। आपको इस तरह से काउंट नहीं करना है, आपको सिर्फ माइंड में फील करना है कि आप कितने बार ब्रीथ को ऊपर ले जाते हैं और नीचे लेकर आते हैं। अगर आपका ब्रीथ ज्यादा टाइम जाता है 1 2 3 4 5 तक, तो आपको उतना लंबा लेकर जाना है। ये हुआ हमारा दूसरा प्राणायाम। अब मैं आपको बताती हूँ अनुलोम विलोम। ये बहुत ही उपयोगी है आपको हाइपरटेंशन और बीपी के लिए। इसके लिए हम प्राणायाम मुद्रा में आ जाएंगे। लेफ्ट साइड से ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे और राइट से एक्सहेलेशन, लेकिन आपको एकदम स्लो स्लो करना है। ये मैंने आपको एक बार करके बताया है। इस तरह से भी आपको 15 to 20 टाइम रिपीट करना है और आप 3 से 4 बार इसे कर सकते हैं। इस प्राणायाम को आप रात में सोते टाइम भी करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी और रिलैक्स फील होगा। तो ये मैंने आपको, लेकिन अगर आपको कपालभाति करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस प्राणायाम को अवॉइड भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करिए और इनहेलेशन एक्सहेलेशन का करिए। और एक ब्राह्मणी प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप फर्स्ट फिंगर को आपके आईब्रो के ऊपर लेकर जाइए, सेकंड को आईज के ऊपर, थर्ड को नॉस्ट्रल के इधर उधर, फोर्थ को लिप्स के पास और हमारे दोनों अंगूठों को कानों के ऊपर इस तरह से पुश करना है। सिर्फ हल्का सा ब्रीथ को इनहेलेशन करते हुए एक्सहेलेशन में ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। इस प्राणायाम को आप लेट कर भी कर सकते हैं, रात में सोने से पहले भी कर सकते हैं। इससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आपका टेंशन दूर होगा। तो ये सारे योगा आसन और जो प्राणायाम मैंने आपको बताए हैं, इसे आप आपके डेली रूटीन में लाइए। ये बहुत ही हेल्पफुल है आपको हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर के लिए। आज के लिए इतना ही। योगा फॉर हेल्थी लाइफ में, तब तक के लिए नमस्कार।